मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशनर की 42% महंगाई राहत के आदेश, धारा 49 को लेकर बड़ी खबर। चलिए जानकारी की विस्तार जान लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक बीएन नामदेव ने राज्य के पेंशनरों को केंद्र की समान महंगाई राहत देने में भूपेश बघेल सरकार के विलंब से दुखी होकर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग कर ट्वीट कर आने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाली असर पर ध्यान देकर केंद्र की समान 9% महंगाई राहत का एरियर के साथ भुगतान कर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ न्याय करने की मांग की है। ट्वीट में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित 30 जनवरी 2023 के पत्र को भी संलग्न किया है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान में 22 साल से बाधक मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाकर पेंशनरों के साथ न्याय करें, केंद्र के समान 42% का आदेश करें, अन्यथा इसका असर चुनाव में जरूर पड़ेगा। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) में दोनों राज्य की सहमति को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जबरन बहानेबाजी बनाकर मनमानी करती आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा सहमति हेतु 30 जनवरी 2023 के प्रेषित महंगाई राहत के प्रस्ताव को 4 महीने से क्यों लटका कर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के साथ ही अस्तित्व पर आए झारखंड और उत्तराखंड में यह समस्या क्यों नहीं है, यह भी अक्ष प्रश्न बना हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आपसी सहमति के नाम पर पेंशनरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 22 वर्षों से लंबित इस दोनों मामले को मध्य प्रदेश शासन जानबूझकर टाल रही है और छत्तीसगढ़ शासन इसे नहीं समझ पा रही है और ज़बरदस्त वित्तीय नुकसान उठा रही है। पेंशनरों के मामले में मध्य प्रदेश सरकार पर आर्थिक निर्भरता की बाध्यता के लिए ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही जिम्मेदार है और ब्यूरोक्रेसी द्वारा राज्य विभाजन के इन 22 वर्षों में मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनरों को छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से भुगतान में अरबों रुपए के हुए नुकसान से अंधेरे में रखने को आश्चर्यजनक निरूपित किया है। उन्होंने पेंशनरों की आर्थिक दुर्दशा पर ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चिंता नहीं होने को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण के 22 वर्षों के बाद भी पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने में आज तक ध्यान नहीं देने पर चिंता जाहिर किया है। इन सभी मामलों में ब्यूरोक्रेसी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसलिए जिम्मेदारी तय कर छत्तीसगढ़ सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर पुनरावृत्ति न हो। तो साथ ही जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।